नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको कोशिका विज्ञान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हमारे बिहार दरोगा या बिहार कांस्टेबल या रेलवे एसएससी ग्रुप डी एमटीएस सीएचएसएल इन सारे तमाम एग्ज़ामों में जो पूछा जाएगा उसी से रिलेटेड मैं आपको कोशिका विज्ञान का क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपका क्वेश्चन पहला है, कोशिका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और दूसरा है, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण होता है। तो ये आपका अब दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका, कोशिका के किस विज्ञान को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली को भी कहा जाता है, कोशिका द्रव्य को भी कहा जाता है और कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकाओं को भी कहा जाता है। इनमें से सभी को कहा जाता है कोशिका के भाग। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 3, साइटोसोम के अंतर्गत कौन सा एक शामिल नहीं है? तो साइटोसोम के अंतर्गत आपका कोशिका झिल्ली भी आता है, कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग भी और कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग। डबल बार रिपीट हो चुका है। आपका केंद्रक नहीं आता है। क्या साइटोसोम में केंद्रक नहीं आता है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। अब आपका है 5 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कोशिका रचना ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है? ये आपका रसधानियाँ। सीधी सी बात है, रसधानियाँ इसमें होगा ही नहीं। आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होता है। इसमें सही नहीं होता है। सही कौन नहीं है वो बताना। ये तो सही है, ये आपका सही है। आप चलते हैं और ऑप्शन पे। यह यहाँ पे है, कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। ये भी सही है। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह उत्तक कहा जाता है। ये आपका सही नहीं है। कोशिका अलग अलग आकार की होती है। ये भी सही। तो ये आपका गलत है। इसको भी कोशिका कहा जाता है, उत्तक नहीं कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच गोलाकार प्रोटीन रहता है। इसमें से सही कौन नहीं है ये हमको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें से तीनों आपका ये जो है सही नहीं है। अब कहता है, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई सीलिया तथा फ्लेजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? तो यह आपका करता है कोशिका झिल्ली। आपका प्रासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? तो यह आपका संपन्न होता है कोशिका झिल्ली के द्वारा। अब फिर है, कोशिका अंग राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? तो राइबोसोम के बारे में हम देखते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। ये सही है। फिर है 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके 2 सब यूनिट होते हैं, 30S और 50S। ये भी सही है आपका। अब चलते हैं और फिर कहता है आपका कि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इनके भी 2 सब यूनिट 40S और 60S होते हैं। ये भी सही है। राइबोसोम प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं। ये आपका गलत है। राइबोसोम आपका लिपिड नहीं होता है, MHR को बना हुआ था। ये आपका गलत है। ये लिपिड नहीं होगा।
आपका हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। तो यह आपका कार्य करती है मीसोसोम। क्वेश्चन नंबर 12। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का कार्य स्थल होता है कहाँ पे। यह आपका होता है गोल्गी काय में। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती तथा केंद्र से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने पथ बनाती है। तो यह आपका पथ बनाती है अंतर्द्रव्य जालिका। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 14। 14 कहता है चिकनी पर विचार करने के लिए कहता है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्तरण में भाग लेती है। उसके बाद एक खुरदुरी अंतर्जालिका लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होती है। ये आपका ना ही एक ही सही है ना ही दोनों उल्टा हो जाता है। चिकनी वाले के अंदर आ जाएगा ये वाला लिपिड और स्टेरॉइड, और उसके बाद खुरदुरी वाली में आ जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। अब आपका है 15 आपका क्वेश्चन कहता है कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है। कोशिका का अचल संपत्ति क्या कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड को। किसको कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड को। अब है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़े अंगक होते हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है और गोल्गी गाय को कोशिका कर्मों का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। तो ये आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 16 का जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आपका हो जाएगा 2 और 3। ये आपका क्या है सही है। ये एक नंबर माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका पाए जाने वाला सबसे बड़े अंग होते हैं, ये आपका गलत है। आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कहता है डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है और जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। तो यह आपका हो जाएगा आंसर इसका। आप देख सकते हैं आंसर क्या कह रहा है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही हैं। अब है कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्गी काय द्वारा नहीं किया जाता। तो गोल्गी काय द्वारा आपका कार्य अंतःकोशिकीय पाचन नहीं किया जाता। यह आपका नहीं किया जाता, यहाँ नहीं किया जाता। इसके अलावा ये संवेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज और सेक्रेशन, स्त्रवण, ये तीनों का किया जाता है। ये आपका नहीं किया जाता, तो यही आपका सही होगा। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा विकल्प सही नहीं है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। सबसे बड़ा अंग लवक होता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहा जाता है। और पेलेट गन आपको एस्पिरिसोम को नहीं कहा जाता, राइबोसोम को कहा जाता है। ये आपका गलत है, राइबोसोम होगा। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिका अंग है। तो यह आपका कोशिका अंग हो जाएगा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों हो जाएगा आपका अर्ध स्वायत्त कोशिका अंग है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 21 प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का अभाव रहता है। तो इसमें आपका हो जाएगा अंग अभाव रहता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो ये गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्जालिका और हरित लवक, ये सब अंग का अभाव रहता है। इसमें सिर्फ डीएनए रहता है। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। अब है कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते परंतु जंतु कोशिका में नहीं। तो पादप कोशिका में आपका जो है बड़ी रिक्तिका जो होता है, ये आपका जंतु कोशिका में नहीं होता है। आपका है क्वेश्चन नंबर 23।
ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका सीधी सी बात है, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, पौधे कोशिका में सेंट्रोसोम जो होता है नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली, ये सब जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। अब आपका है कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, स्लाइडर एवं सॉन ने किया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार ये कहता है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है। तो ये आपका कौन निभाता है, केंद्रक निभाता है। अब आपका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 आपका कहता है कौन सी कोशिका में से अंग से लाइसोसोम बनता है। तो ये आपका बनता है गोल्गी का है। फिर है कौन सा कोशिका अंग अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है। तो ये आपका करता है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों करता है। अब कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए। कथन क्या है हम उससे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये फर्स्ट 28 का फर्स्ट कहता है स्टेटमेंट, ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। सेकेंड कहता है वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा रहता है को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें से आप देख सकते हैं कि 1 और 2 सही है, ये भी सही है। वैसी कोशिका जिसमें केंद्र पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। और ऐसी कोशिका जिसमें केंद्र झिल्ली से नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्र झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्र नहीं होता है तो प्रोकैरियोटिक होता है। अब आपका आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कौन सी कोशिका अंग अपने आकृति के तुरंत परिस्थिति के अनुसार बदल लेता है। तो ये आपका बदल लेता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा बदल लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका जो है ना बदल लेता है। अब आते हैं 30, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। मनुष्य के शरीर में जो है आपका तंत्रिका कोशिका सबसे क्या है, बड़ी कोशिका है। यहाँ अगर लंबी रहती तो वो भी आता, लेकिन हमें क्वेश्चन के अनुसार से जाना, ये ऑप्शन के अनुसार से जाना होगा। अब आपका आ जाते हैं 31 कहता है एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है आपका साइटोसोम और केंद्रक है, साइटोसोम और केंद्रक है। अब कहता है सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। सेंट्रोसोम जो है विशेष रूप से भाग लेता है आपका किसमें, सेंट्रोसोम जो आपका भाग लेता है विशेष रूप से कोशिका विभाजन में लेता है। फिर है कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है आपका अंतर द्रव्य जालिका से। फिर है 70S राइबोसोम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, 70S राइबोसोम आपका पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें पाया जाता है 70S। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है रंगीन लवक को कहा जाता है। तो रंगीन लवक को आपका कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट। और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट। ग्रेनम पाया जाता है, ग्रेनम आपका पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है, ये आपका बनाता है लिपोप्रोटीन। अब आते हैं 38 प्रोटीन संश्लेषण का संबंध है। तो किससे संबंध है, इसका हो जाएगा आपका राइबोसोम से। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं टीलोमियर। क्या कहते हैं, टीलोमियर। अब फिर है अब केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है, तो ये आपका बैक्टीरिया में नहीं होता है। और बैक्टीरिया के अलावा वायरस रहता है, तो वायरस में तो ना ही उसे सजीव ना ही उसे निर्जीव, दोनों के बीच में रखा जाता है। इस कारण से इसका परफेक्ट ये आंसर रहेगा बैक्टीरिया। अब है
अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है। अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है आपका, और इसमें से प्रोटीन संश्लेषण का। अब है किसकी अनुपस्थिति में पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? तो किसकी उपस्थिति में? तो ये आपका हो जाएगा सेंट्रियोल के। अब है लाइसोसोम में जमा रहता है। तो लाइसोसोम में क्या जमा रहता है? आपका जमा रहता है पाचक एंजाइम। लाइसोसोम में क्या जमा रहता है? पाचक एंजाइम। अब माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बनाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बनाया जाता है लिपोप्रोटीन से। फिर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है, किससे संबंध है माइटोकॉन्ड्रिया? तो ये आपका संबंध है, किससे संबंध है? ये एटीपी के निर्माण से। किससे? एटीपी के निर्माण से। अब है पॉलीसोम है। पॉलीसोम आपका क्या है? पॉलीसोम आपका जो है राइबोसोम प्लस mRNA है। क्या है? राइबोसोम प्लस mRNA। फिर उसके बाद है जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया। तो इसको प्रस्तुत किसने किया था आपका? तो ये किया था सिंगर और निकोलसन ने। किसने किया था? सिंगर और निकोलसन ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 आपका कहता है कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये आपका किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति। ये आपका पाई जाती है पादप कोशिका में। किसमें? पादप कोशिका में। फिर है अब अवर्णनीली वो लवक का मुख्य कार्य है। तो इसका मुख्य कार्य आपका क्या है? खाद्य पदार्थों को संचयन करना। फिर है पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो क्या किस भाग की खोज की थी? ये आपका खोज की थी जीव द्रव्य का। फिर है जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है। तो जीव द्रव्य आपका सम्मिलित रूप से क्या बना होता है? ये आपका बना होता है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। क्या बना होता है? कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। फिर एक कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली आपका जो बनी होती है, ये बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों का। किसका? लिपिड और प्रोटीन दोनों का। फिर है पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। इसको प्रदान कौन सी करती है? सेल्यूलोज। फिर है आपका झिल्ली युक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं आपका किस में? झिल्ली युक्त कोशिकाओं पाए जाते हैं आपका वायरस में। किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। किस में नहीं होती? तो ये आपका हो जाएगा जीवाणु में। विषाणु यहाँ नहीं होगा। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। ईआर के बाहरी झिल्ली के ऊपर उपस्थित रहते हैं लाइसोसोम। फिर है वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में कौन से क्या भाग लेती है? तो यह आपका गोल्जी का है। चिकनी ईआर लेती है भाग। क्या लेती है? चिकनी ईआर लेती है भाग आपका। फिर है राइबोसोम बना होता है। तो ये भी मैं पीछे पहले भी बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूँ। इसका ये हो जाएगा आपका डीएनए और लिपिड से। क्या है? डीएनए और लिपिड से। इसका डीएनए राइबोसोम बना होता है। डीएनए, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा राइबोसोम बना होता है आरएनए प्रोटीन से। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं आपका, और इन सभी में जो है नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, लाल कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, निर्धारित शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। अब है आपका समांतर नालिकाओं या सिस्टर्नी के समूह में बनी रहती है। तो ये आपका बनी रहती है गोल्जी उपकरण। क्या बनी रहती है? गोल्जी उपकरण आपका है 62। निम्नलिखित कोशिकाओं अंगों में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण एवं पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो ये आपका भेजता है गोल्जी उपकरण। फिर है लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो वही देखा होगा जिसने इसका खोज किया होगा। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा क्रिश्चियन डी डेवे ने।
किसने दिया देखा था लाइसोसोम को? क्रिश्चियन डीडेवे ने। अब है जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग हैं। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग हैं, यह आपका हो जाएगा लाइसोसोम। फिर क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रिस्टी आपका पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर है आपका शोषण से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। शोषण से संबंधित एंजाइम मौजूद आपका कहाँ पे रहते हैं? ये आपका रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एवं गुहा मैट्रिक्स में। फिर है रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो इसे आप ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरलयुक्त गुहा को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका एस्ट्रोमा। और उसके बाद है कोशिका कला वर्णात्मक प्रागम्य होती है, क्योंकि ये आपका जो है, इसे हमें पढ़ना पड़ेगा क्या कह रहा है। कोशिका कला वर्णात्मक प्रागम्य होती है। यह वर्णित द्रव्य अणुओं से बनी होती है। यह उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नांतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती है। जैव अणुओं का संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। तो यह आपका ऑप्शन डी आपका सही होगा। इसी में परागम्य होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है इसमें न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियम के बाहर आपका डीएनए मिलता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और फिर है निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? क्वेश्चन नंबर 71। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक, तो ये आपका कैल्शियम हो जाएगा। फिर है कोशिका 72 कहता है कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपरागम्य है? यह आपका हो जाएगा कोशिका झिल्ली। क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। फिर कोशिका के बाहर में कौन सा कोशिका के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो आपका सही नहीं है, उसे हमें पढ़ के बताना होगा। तो अब आप देख लीजिए, कोशिका का आकार होता अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है। कोशिका का आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है। तो यह आपका जो है, और कुछ कोशिकाओं को बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो ये आपका कहता है कौन सही नहीं है। तो कोशिका के बारे में हम पढ़े होंगे, तो वहाँ हम जानते होंगे कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। ये आपका गलत है, नहीं, एक प्रकार की नहीं होता है, आपका अलग अलग प्रकार का होता है। क्योंकि मेरे शरीर में अलग अलग अंगों, जैसे कि आपका आँख का जो होता है उसका अलग होगा, फिर आपका मान लीजिए आँख अलग हो गया, फिर दिमाग का हो गया, फिर ब्रेन हो गया, फिर चेस्ट हो गया, सबका अलग अलग कोशिका होता है, एक प्रकार का नहीं विद्यमान रहता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसमें आपका माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। फिर है आपका 75 कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित होगा हैदराबाद में। कहाँ पर होगा? हैदराबाद में स्थित है। और आपका कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, या किससे बना होता है? तो ये आपका बना हुआ होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। अब आपका है 77 सर्वाधिक संख्या 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो ये आपका पाए जाते हैं ओफियोग्लोसस में। किस में? ओफियोग्लोसस में। अब है 78 वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक आपका अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में। फिर है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज
की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी आपका नॉल तथा रस्का ने। किसने? नॉल तथा रस्का ने। अब आते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 80। अब 80 हम पढ़ते हैं। अंतःप्रद्रव्य चालक ER की खोज की थी, इसका आपका खोज किया था पोर्टर ने। फिर है आपका गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था आपका हॉफमिस्टर, वोल्डेयर, सूडान, वेगनर। तो वोल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र मानव, आप हमें कमेंट में बताइएगा मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़े होते हैं। अब है 82। कोशिका की एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो ये आपका प्रदान करती है कोशिका झिल्ली में। फिर है क्वेश्चन नंबर 83। ये आपका कहता है कि कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। यह आपका घना जाल कहलाता है। 83 है, ये आपका हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। फिर है 84 आपका कह रहा है प्रोटीन निर्माण का स्वक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का स्वक्रिय स्थल आपका हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? राइबोसोम। स्वक्रिय स्थल राइबोसोम में ही होता है प्रोटीन का। अब आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85। ये कहता है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है आपका कौन सा कोशिकांग? ये पाया जाता है कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएँ, उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका। अब फिर है क्वेश्चन नंबर 86। कोशिकीय श्वसन का सांख्यिक स्थल है, तो इसका सांख्यिक स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब फिर है आवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट भी मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। किसमें? जड़ों की कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। अब फिर है क्वेश्चन नंबर 88 आपका कहता है फूलों और बीज को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो ये आपका प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? तो ये आपका क्रोमोप्लास्ट करता है। आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट, जड़ों से रिलेटेड ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हरित ब्लड, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ये तो सभी कोई जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट होगा इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 90। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, थैली किसको कहा जाता है आपका? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम। अब है लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। यह आपका क्या कहलाती है? यह आपका कहलाती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, यह आपका कहलाता है कोशिका भित्ति। फिर है क्वेश्चन नंबर 93 आपका कहता है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, फिर से मैं इसे बता देता हूँ, या आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। इसमें आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सॉरी, ये गलत हो गया। प्रोटीन जहाँ पर भी आए राइबोसोम होगा। कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होगा आपका? तो ये आपका होगा प्लास्टिक लिखा हुआ था, ये मैंने करेक्ट किया, प्लास्टिड होगा इसका सबसे बड़ा कोशिकांग। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 95। कोशिका का ऊर्जा पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ये आपका भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। फिर कहता है 97। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसमें आपका प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा।
जब राइबोसोम अनुपस्थित रहेगा तो फिर कैसे प्रोटीन का संश्लेषण होगा। 98 कौन सा रचना जंतु कोशिका का वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है। तो यह आपका विभेदित करता है सेंट्रियोल। अब है सेल नाम किस जैव विज्ञान ने सर्वप्रथम दिया था। जैव वैज्ञानिक कौन सा था जो सेल का नाम दिया था। यह आपका दिया था फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, ब्राउन। आपको जल्दी से बताना है इसका ऑप्शन क्या सही होगा। तो सेल का आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक। और न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ये आपका रॉबर्ट ब्राउन। और उसके बाद है आपका डीएनए द्वि हेलिक्स प्रारूप की पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। ये आपका प्रस्तावित किया था किसने आपका, ये आपका क्या था, वाटसन और क्रिक ने। अब है जीव द्रव्य का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। जीव द्रव्य भौतिक आधार है, यह आपका है हैक्सले का कहना। किसका, हैक्सले का। फिर है क्वेश्चन नंबर 103 में कहा जा रहा है जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था किसने, तो यह आपका क्या था, पुरकिंजे ने। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका जो है जीवाणु में अनुपस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी बलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी बलन आपका कहलाता है क्रिस्टी। फिर है आपका कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति आपका जो होती है वो आपका प्रागम्य होती है। फिर है लाइसोसोम कार्य करते हैं। लाइसोसोम आपका कार्य जो करते हैं वो आपका अंतःकोशिकीय पाचन में करते हैं। फिर कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो कौन सा अंग नहीं होता है, तो ये आपका लवक नहीं होता है। फिर है प्रोग्राम्ड सेल डेथ को कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है एपोप्टोसिस। अब फिर है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह आपका निभाता है कौन सा, यह आपका निभाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 111 कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। डीएनए रखता है आपका कौन सा कोशिकांग, ये आपका रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब है क्वेश्चन नंबर 112, ये कहता है गोल्गी का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो इसका स्त्राव होता है प्रमुख कार्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।